दोस्तों ये बात शक्को शुबा से बालातर है कि साइंस के मैदान में होने वाली तरक्की से रोज बरोज सफर के जराए तेज तर और महफूज तरीन होते जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, और अगर आपके नसीब में कोई हादसा लिखा हुआ है तो सिवाय दुआ के उसे लोहे मुकद्दर से कोई नहीं मिटा सकता। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल उभरा है कि सड़क पर ड्राइव करते हुए लेन्स की पाबंदी करते हुए और ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हुए हम हादसा से बचे रहते हैं, लेकिन फिजा में जहाँ ना तो कोई रोड है ना कोई ट्रैफिक सिग्नल है, तो फिर जहाज टकराने से कैसे महफूज रहते हैं? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद फिजा में दो जहाजों की टक्कर हो गई हो? अगरचे आजकल हर जहाज रेडार्स, सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होता है और इसके साथ साथ जमीन पर मौजूद कंट्रोल टावर वाले भी उसे गाइड करते रहते हैं, मगर कल पाकिस्तान की फिजाई हदूद में कंट्रोल टावर की गलती ही की वजह से PIA के दो जहाज टकराने के बिल्कुल करीब पहुंच गए और सैकड़ों लोगों की जानें दांव पर लग गईं। लेकिन वॉइस टेली की आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऐन मौके पर दोनों पायलट्स ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए दोनों जहाजों को टकराने से कैसे बचा लिया। बेशतर इसके कि हम तफसीलात में जाएं, अपने देखने और सुनने वालों को याद दहानी करवाएंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस टेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। दोस्तों कल PIA की परवाज PK 352 कराची से इस्लामाबाद के लिए रवां थी और दूसरी परवाज PK 785 इस्लामाबाद से लंदन की जानिब गामजन थी। दोनों तैयारे साउथ रीजन चिराट कोहाट के ऊपर से गुजर रहे थे। कराची से इस्लामाबाद आने वाली परवाज लैंडिंग के लिए बुलंदी से नीचे आ रही थी और तैयारा 26,000 फुट बुलंदी पर था, जबकि PIA की लंदन जाने वाली परवाज 15,000 फुट बुलंदी पर थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती की वजह से दोनों परवाजों को एक ही फ्लाइट लेवल बता दिया गया। यहाँ आपको ये आगाह करें कि जहाज जब फिजा में परवाज कर रहे होते हैं तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें उनकी मुकर्ररा बुलंदी बताते हैं कि वो इस बुलंदी से ना तो ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे आ सकते हैं। लेकिन इस वाक़े में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दोनों जहाजों को एक ही बुलंदी पर परवाज की इजाजत दे दी और दोनों जहाजों के दरमियान फासला चंद किलोमीटर के बराबर रह गया और जहाज की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता था कि चंद सेकंड्स के अंदर अंदर दोनों जहाज बुरी तरह टकराकर सैकड़ों लोगों की हलाकत का बायस बन सकते थे। लेकिन दोनों पायलट्स की हाजिर दिमागी ने तैयारों को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। दोनों पायलट्स ने एक दूसरे से रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए राब्ता किया और दोनों तैयारों को बचाया। एक कप्तान जहाज को तेजी से नीचे की तरफ ले गया, जबकि दूसरे कप्तान ने अपने जहाज को तेजी से बुलंदी पर ले जाना शुरू कर दिया और यूं दोनों तैयारे एक बहुत खतरनाक हादसे से बच गए। और अगर खुदा न खास्ता दोनों जहाज के पायलट्स हाजिर दिमागी का सबूत ना देते तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया वजूद में आ जाना था। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाक़े का नोटिस लेकर फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। यहाँ ये आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद में पिछले 3 माह में ये दूसरा वाक़या है कि जब दो हवाई जहाज बिल्कुल एक दूसरे से टकराने के करीब आ चुके थे। इससे पहले कराची की एयर स्पेस में भी ये वाक़या पेश आया था, जब इस्लामाबाद से कराची जाने वाली PIA की फ्लाइट को 40,000 फुट बुलंदी पर जाने की इजाजत दी गई थी, जबकि एक गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज 35,000 फुट की बुलंदी पर ऑलरेडी उड़ रही थी। उन दोनों तैयारों के दरमियान भी सिर्फ 5,000 फुट का फासला रह गया था और पायलट्स की हाजिर दिमागी की वजह से दोनों तैयारे टकराने से बच गए थे। बहरहाल सिविल एविएशन अथॉरिटी को फौरी तौर पर इस मामले पर तहकीकात करनी चाहिए और जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसी संगीन गलतियां ना हों। ख़वातीन हज़रात, कल होने वाले वाक़े में तो अल्लाह ताला का करम शामिल हाल रहा और लोग इतने खुशकिस्मत थे कि उनकी जानें बच गईं। शायद मुसाफिरों के इल्म में भी ना हो कि उनके जहाज़ टकराने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आलमी एविएशन की तारीख में ऐसे कई अफसोसनाक वाक़यात पेश आ चुके हैं कि जब दो जहाज़ हज़ारों फुट की बुलंदी पर आपस में टकरा गए थे और लोग फिजा ही में अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे, उनके जिस्मों के निशान तक न मिले। एविएशन हिस्ट्री की खौफनाक तरीन टक्कर 1996 में दिल्ली की फिजाई हदूद में हुई कि जब सऊदी एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के दो जहाज फिजा में आपस में बुरी तरह टकरा गए और 350 के करीब अफराद अपनी जान से गुजर गए। ये अफसोसनाक दिन था 12 नवंबर 1996 का, जब सऊदी एयरलाइंस के तैयारे ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जद्दा जाने के लिए परवाज भरी। सऊदी एयरलाइंस की इस फ्लाइट पर 312 लोग सवार थे। उड़ान भरते ही जहाज के कैप्टन खालिद अल शुबेली ने लोगों को इस्तकबालिया कलिमात के बाद सीट बेल्ट बांधने का हुक्म दिया, क्योंकि जहाज ने अभी बुलंदी की तरफ जाना था और कंट्रोल टावर से क्लियरेंस मिलने के बाद जहाज के कैप्टन खालिद ने हाइट गेन करना शुरू कर दी। तमाम मुसाफिर इत्मीनान के साथ अपनी अपनी एक्टिविटीज में मशगूल हो गए, लेकिन किसी के इल्म में नहीं था कि कुदरत ने आने वाले चंद लम्हात में उनके लिए क्या हादसा प्लान कर रखा है। ऐन उस वक्त जब कैप्टन खालिद जहाज को बुलंदी की जानिब लेकर जा रहे थे तो कजाकिस्तान एयरलाइन की एक चार्टर्ड फ्लाइट भी दिल्ली को अप्रोच करते हुए बुलंदी से नीचे की जानिब आ रही थी और कंट्रोल टावर से अप्रोच कंट्रोलर VK दत्ता इन दोनों फ्लाइट्स को कंट्रोल कर रहे थे। कजाकिस्तान एयरलाइन की इस चार्टर्ड
फ्लाइट को दिल्ली अप्रोच करते हुए 15,000 फुट की बुलंदी तक आने की इजाजत दे दी गई। इजाजत मिलने के कुछ मिनट्स के बाद कजाकिस्तान एयरलाइन की फ्लाइट के कैप्टन ने कंट्रोल टावर को मुतला किया कि वो मुकर्रर बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, मगर हकीकत में वो अलॉट करदा 15,000 फुट की बुलंदी के बजाय 14,500 फुट की बुलंदी पर थे और अभी भी मजीद नीचे आ रहे थे। अप्रोच कंट्रोलर वीके दत्ता को पायलट की गलती का एहसास हुआ तो वो फौरी तौर पर चिल्लाए कि आपके सामने से सिर्फ 10 नॉटिकल मील के फासले पर सऊदी एयरलाइन का तैयारा है, आप फौरन अपडेट कीजिए। वीके दत्ता ने फौरी तौर पर कजाकिस्तान एयरलाइन की चार्टर फ्लाइट के पायलट को कांटेक्ट किया, मगर उसकी जानिब से कोई जवाब न आया। कंट्रोलर ने सऊदी एयरलाइंस की परवाज के कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिजा में दोनों तैयारे टकरा चुके थे। कजाकिस्तान एयरलाइन के जहाज की दुम सऊदी एयरलाइंस के जहाज के लेफ्ट विंग से टकराई और सऊदी एयरलाइन के जहाज में एक धमाके के साथ शोले भड़क उठे। हादसे के वक्त सऊदी एयरलाइन का तैयारा तकरीबन 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर रहा था और इतनी स्पीड से परवाज करने के बायस वो तैयारा जमीन पर गिरने से पहले ही फिजा में फट गया। ये हादसा दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पेश आया। सऊदी तैयारा हरियाणा के धानी विलेज में गिरा, जबकि टक्कर होने के बाद कजाकिस्तान का एयरक्राफ्ट ब्रोहर विलेज में गिरा। इस अफसोसनाक वाक़े के वाहिद चश्मदीद गवाह यूएस एयरफोर्स के कैप्टन टिमोथी जे प्लेस थे, जो उस फिजाई हदूद में एक तैयारा उड़ा रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने फिजा में एक ऑरेंज कलर के बादल को फटते हुए देखा। मैंने फाइटर जेट्स की लड़ाइयों की तारीख में भी ऐसे मनाजिर नहीं देखे। ये इंतहाई खौफनाक मंजर था। हवाबाजी की तारीख की इस खौफनाक तरीन टक्कर से 350 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस टक्कर के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए बाकायदा एक कमीशन बनाया गया और उसने ये फैसला सुनाया कि इस खौफनाक हादसे के जिम्मेदार दरअसल कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट थे कि जो कंट्रोल टावर की इंस्ट्रक्शन को सही तरह से समझ ना सके और उन्हें मालूम ही ना हुआ कि वो 15,000 फुट की बुलंदी की बजाय इससे कहीं नीचे परवाज कर रहे हैं। ताहम ये वजह जानी ना जा सकी कि पायलट ने ऐसा क्लाउड टर्बुलेंस की वजह से किया या महज वो इंस्ट्रक्शन समझ ना पाने की वजह से इस बुलंदी पर आ गए कि सऊदी एयरलाइन से टक्कर हो गई। दोस्तों, इसी खौफनाक हादसे के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस को इस बात का पाबंद कर दिया गया कि हर जहाज को एयरबॉर्न कोलिजन सिस्टम से इक्विप किया जाए और आज दुनिया के हर हवाई जहाज में ये सिस्टम मौजूद है कि सामने से आने वाली किसी भी किस्म की एयर ट्रैफिक को वो खुद डिटेक्ट कर सकता है और पायलट को कंट्रोल टावर से पहले ही खबरदार कर देता है। दोस्तों, एविएशन हिस्ट्री की दूसरी खौफनाक तरीन टक्कर 1976 में ब्रिटिश एयरवेज के तुर्की जाने वाले तैयारे और एक दूसरी हवाई कंपनी के जर्मनी जाने वाले तैयारे के दरमियान हुई। ये टक्कर क्रोएशिया की फिजाई हदूद में हुई थी, जो उस वक्त दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई सेक्टर था और उसके साथ साथ अमले की बदइंतजामी की वजह से बदनाम तरीन सेक्टर भी था। एयर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा लोड होने की वजह से ट्रैफिक कंट्रोलर ने दोनों तैयारों को एक ही इंस्ट्रक्शन जारी कर दी। दोनों जहाज एक ही बुलंदी पर आ गए और यूं आमने सामने से इनकी टक्कर हो गई और इस खौफनाक हादसे के नतीजे में 275 के करीब अफराद फौरी तौर पर फिजा में हलाक हो गए। हवाबाजी की तारीख का तीसरा मोहलक तरीन हादसा 1971 में ऑल निप्पॉन एयरलाइन के जहाज और जापानीज एयरफोर्स के जहाज के दरमियान पेश आया। निप्पॉन एयरवेज के जहाज ने जो ही टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो उनकी टक्कर जापानीज एयरफोर्स के एक फाइटर जेट से हो गई। अगरचे फाइटर जेट के जापानीज पायलट तो ऐन मौके पर अपनी सीट इजेक्ट करके अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन बोइंग 727 में सवार 162 लोग मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जापानीज एयरफोर्स के पायलट को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बिलाखिर तहकीकात के बाद मिसकम्युनिकेशन को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया। ख़वातीन और हज़रात, ऐसे ही खौफनाक हादसे थे कि जिसके बायस तमाम एयरलाइंस पर यह लाजिम कर दिया गया कि हर जहाज में एक सिस्टम जरूर मौजूद होगा जिसे एयरबॉर्न कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम पुकारा जाता है। चुनाचे आज जहाजों के पायलट एयर ट्रैफिक के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कंट्रोल टावर के मोहताज होने की बजाय जहाज के अंदर ही से तेज तरीन और मुस्तनद तरीन मालूमात हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि पिछली 2 दहाइयों में कमर्शियल फ्लाइट्स के क्रैश होने के वाकयात तो सामने आए हैं, मगर फिजा में 2 जहाजों की टक्कर का वाकया पेश नहीं आया है। और कल होने वाले वाकये में यही फैक्टर बुरुएकार रहा था कि पायलट्स ने फौरन हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए एक दूसरे से रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए अपनी अपनी बुलंदी को ऑल्टर किया और दोनों जहाजों को खौफनाक टक्कर से बचा लिया। और ये एकास सिस्टम ही की बदौलत है कि हमारे जहनों में जो सवाल उभरता है कि सड़क पर तो मुतय्यन लेन की पाबंदी करते हुए ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हुए हम हादसा से बचे रहते हैं, तो फिजा में जहां कोई नामो निशान नहीं है, जहाज टक्कर से कैसे महफूज रहते हैं। टीम वॉइस डेली को पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।